फील द डिवाइन। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मुझे मेडिटेशन में कुछ ऐसे मार्गदर्शन मिले हैं जिसमें आपको एनर्जी हो सकता है लो या हाई आपको फील हो, क्योंकि ये आकाशिक रिकॉर्ड से भी संबंधित है, आपके प्रारब्ध से, आपके पास्ट लाइफ से, आपके किसी क्लोज वन के। और मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी रिसीव हुई है कि आपके फैमिली मेम्बर में ही कुछ लोग आपके कार्मिक हैं और उनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है, और इस व्यक्ति का कार्मिक कनेक्शन है जिस व्यक्ति के बारे में आज रीडिंग है। ठीक है, ये व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं आपके आसपास के। देखिए क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति आपके लाइफ में कार्मिक कनेक्शन में आते हैं तो उनका आपके और उनके प्रारब्ध से कुछ ना कुछ लेना देना जरूर रहता है। जैसे जैसे अवेकनिंग होती है, जब आपकी अवेकनिंग होती है तो बहुत लोगों की अवेकनिंग होती है, तो इस व्यक्ति की भी अवेकनिंग हुई तो इनको जानकारी हुआ कि आपका इनके साथ बहुत गहरा कनेक्शन था प्रारब्ध में, और आपके फैमिली मेम्बर में से कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं आपके और इस व्यक्ति के लाइफ में किसी भी प्रकार का टावर मूवमेंट क्रिएट किया। इस लाइफ में जो आपके कनेक्शन में है, इस व्यक्ति ने भी इस व्यक्ति के साथ बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस जो है क्रिएट किए हैं। ये एक जन्म की बात नहीं है, ये मुझे जो रिसीव हुआ है वो 4 से 5 जन्म की का मैसेज है। तो जिनसे ये रिजोनेट करे उनके लिए ही ये मैसेज है, पर बहुत ही अलग मैसेज है। मुझे जब जो कुंडलिनी मेडिटेशन होता है उस मेडिटेशन में उसके पहले मुझे ड्रीम के द्वारा मार्गदर्शन मिला कि आपको खुद भी समझ में नहीं आता है कि आप एक अटैचमेंट से डिटैचमेंट में चले गए हैं। मतलब आपके लिए सिर्फ प्रभु कृपा, स्वामी जी की भक्ति, मतलब आप पूरी तरीके से अपने परमात्मा जी की शरण में हैं। आपको किसी से कोई भी अटैचमेंट नहीं फील होता है, लेकिन ये व्यक्ति हर बार आपकी हेल्प करने 5D में आते हैं। दूसरा, इस व्यक्ति के आने के बाद आपके फैमिली के कुछ मेंबर के साथ आपकी दूरियां हुई है, आपके कनेक्शन के साथ आपकी दूरियां हुई है। तब आपकी अचानक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, या हो रही थी, वो तीव्र गति से हुई, या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के साथ सिर्फ आपका ही नहीं, आपका तो उस प्रकार का कनेक्शन नहीं है। ठीक है, इनके साथ उतना कार्मिक बैगेजेस नहीं है, लेकिन आपके, जैसे कि मैंने कहा, आपके फैमिली मेंबर के साथ और आपके कनेक्शन के साथ इस व्यक्ति का बहुत ही गहरा कार्मिक बैगेजेस मैं कहूँगी वो है। लेकिन यहाँ पर आप इन बैगेजेस को बैलेंस कर सकते हैं। आप इस लाइफ में इन बैगेजेस को आगे ना बढ़े, इसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हैं, आप एक चूजन वन हैं। आप जिस भी कनेक्शन में उनके साथ ये गलतियां हुई, बार बार कुछ ऐसी गलतियां हुई कि ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के साथ आपका गहरा कनेक्शन था और थर्ड पार्टी ये व्यक्ति नहीं थे, थर्ड पार्टी उस वक्त में आपके कनेक्शन थे। ठीक है, बार बार उन्होंने आप लोगों के बीच में जो है ये व्यक्ति आए जो इस लाइफ में आपके व्यक्ति हैं। ठीक है, और आपके फैमिली मेंबर में से कई लोगों ने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का जो सोल है उसे दुखाया है किसी भी रूप में। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो आपने इस लाइफ में फील किया है, सडन फील किया है कि आप वो लोग जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, उन लोगों ने आपका दिल दुखाया। वो लोग जिनके बारे में आप जिनके लिए हर एक सिचुएशन में, हर एक स्थिति में आप खड़े रहे, जिनके लिए आपने कभी भी ये नहीं देखा कि आपके पास समय है नहीं, आपके पास धन है या नहीं, आपके पास मतलब आप थके हैं या नहीं। आपने कभी भी इन लोगों का, चाहे बर्थडे हो, चाहे कोई भी वोकेशन हो, आपने बढ़ चढ़ कर इन लोगों का साथ दिया। लेकिन सडन इस व्यक्ति के आप लोगों के आसपास आने के बाद सडन ऐसा क्या हो गया कि आपके जो फैमिली मेम्बर हैं वो और आपके जो कनेक्शन में वो ही आपका दिल दुखाने लगे, वही आपके साथ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी करने लगे। ठीक है, ये बहुत ही अलग एनर्जी है जो मुझे बार बार मैंने कई बार कंफर्म किया, तब मैं ये रीडिंग यहाँ पर ला पाई हूँ। क्योंकि
इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस यहाँ पर है। बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग जब भी मेडिटेशन करें तो इस सोल के लिए, ये इस 3D में है, इस सोल के लिए आप हमेशा प्रार्थना करें कि इनका जो सोल है वो जो उस सोल को जो दुख पहुंचा है, जो वो आत्मा जो रिवेंज लेना चाहता है वो ना ले आपके कनेक्शन से और आपके फैमिली मेम्बर से, क्योंकि बहुत लंबा ये चला है आप लोगों के प्रारब्ध से, इस व्यक्ति के प्रारब्ध से। पर यहाँ पर मुझे ये भी मार्गदर्शन मिला है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पीस मेकर का कार्य कर सकते हैं। आप इस व्यक्ति के बीच में और अपने कनेक्शन के बीच में, इस व्यक्ति के बीच में और अपने सोल फैमिली मेंबर के बीच में आप पीस मेकर का कार्य कर सकते हैं। मतलब आप इस व्यक्ति को टेलीपैथिकली माफ़ी मांग सकते हैं, टेलीपैथिकली आप समझा सकते हैं कि अब इन चीज़ों को, इन कार्मिक बैगेज को आगे लेकर ना जाए। ठीक है, तो ये प्रार्थना आप इतना ही कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, हम हमेशा ये सोचते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने, लेकिन कभी कभी किसी सोल को आपसे भी ज़्यादा दुख पहुंचा होता है। तो ये वही सोल है जिनको आपसे भी ज़्यादा दुख पहुंचा है। ठीक है, यही कारण है कि इस व्यक्ति के आने के बाद आपके लाइफ में काफ़ी सारे डिसबैलेंस आए और आपको ये लगा कि ये व्यक्ति कार्मिक, आखिर ऐसा क्या है। तो आपके साथ ऐसा नहीं है इनका, लेकिन जैसे कि मैंने कहा आपके अपनों के साथ है। ये व्यक्ति आपको एक बैलेंस पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं। इस लाइफ में ये व्यक्ति आपको एक बैलेंस पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं और जब भी आपको देखते हैं इनको अपना पास्ट याद आ जाता है। ठीक है, जब भी ये व्यक्ति आपकी आंखों में, यदि ये कभी आपसे मिलते हैं और जब भी आपकी आंखों में देखते हैं तो इनको अपना पास्ट याद आ जाता है। और जब इनको अपना पास्ट याद आता है तो जो ये आपको बैलेंस के रूप में देखते हैं, जब भी इनको अपना पास्ट याद आ जाता है या आया होगा, वैसे ही इनके अंदर वो जो कार्मिक स्थिति है, वो जो डेविलिश एनर्जी है, ये व्यक्ति डेविल नहीं है, ये व्यक्ति नार्सिसिस्ट नहीं है, ये व्यक्ति टॉक्सिक नहीं है। लेकिन जब भी ये आपके अपनों को देखते हैं, उन अपनों को जिन्होंने कभी ना कभी इनका दिल दुखाया था, जिन्होंने कभी ना कभी इनका सोल को झकझोर कर रख दिया था, तो इस व्यक्ति के अंदर वो टॉक्सिसिटी आ जाती है। तो आप इस चीज़ को समझिए। ठीक है, ये व्यक्ति टॉक्सिक नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति फिर भी टॉक्सिक है आपके लिए। ये व्यक्ति कार्मिक नहीं है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति कार्मिक है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माफ़ी प्रार्थना, सिर्फ और सिर्फ होपुनोपुनो प्रेयर, और यहाँ पर यदि आपको सेफ और सुरक्षित रखा गया है तो सिर्फ और सिर्फ आपके इष्ट देव जी की कृपा से ये हो पाया है, आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स की कृपा से हो पाया। नहीं तो ये व्यक्ति 10 ऑफ सोर्स की जो ऊर्जा आपने फील की थी उससे भी कई गुना ज़्यादा ये व्यक्ति आपको डिसबैलेंस करने वाले थे। आपको डिसबैलेंस करते तो ये दुख आपके कनेक्शन को होता, ये दुख आपके फैमिली मेम्बर को होता। इनकी यही सोच थी, लेकिन इनकी सोच सडन चेंज हुई जब इनको ये समझ में आया टेलीपैथिकली कि आप इनके लिए गलत नहीं सोचते, आपने इनके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचा, ना ही प्रारब्ध में और ना ही इस लाइफ में। इनको ये समझ में आया कि इस लाइफ में जो कुछ कार्मिक लोग हैं आपके आसपास, ठीक है, उन्होंने इनको फिर से यहाँ पर भ्रमित करने की कोशिश की आपके लिए। ठीक है, फिर से आप इनको भ्रमित करने की कोशिश किया गया है आपके लिए जो कुछ भी बताया है, जो भी गॉसिप किया गया है, वो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। लेकिन मैं इस लाइफ में इस व्यक्ति की अवेकनिंग देख पा रही हूँ। तो ये व्यक्ति अवेकन सोल है। इस लाइफ में ये व्यक्ति अवेकन हो चुके हैं। जस्ट आपसे मिलने के बाद इस व्यक्ति को सब कुछ याद आ गया और इस व्यक्ति की अवेकनिंग हो गई। जैसे ही इस व्यक्ति की अवेकनिंग हुई, आपके फैमिली में किसी का मनी ब्लॉकेज हुआ। जैसे ही इस व्यक्ति की अवेकनिंग प्रारंभ हुई, आपके फैमिली में किसी का मनी ब्लॉकेजेस हुआ। वो कारण ही यही था कि आपके फैमिली में किसी व्यक्ति का जो कार्मिक बैगेजेस बचा था इस व्यक्ति के साथ, वो कार्मिक स्थिति रिवील होने लगी आपके सामने में। आपके सामने में वो व्यक्ति जो काफ़ी सीधे साधे, काफ़ी मासूम नज़र आते थे, उस व्यक्ति का जो ट्रू रियल फेस है, इस व्यक्ति की एनर्जी से आप उस व्यक्ति का जो रियल फेस है वो आपके सामने में आने लगा। क्योंकि आपका अंतर ज्ञान, आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ गए।
बहुत ही अलग आज की एनर्जी है, ठीक है। इसीलिए जब मैं यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आता है ना, तो ये कहा जाता है कि यदि आपके साथ कुछ ऐसी स्थिति हो रही है जो बार बार हो रही है और किसी व्यक्ति ने आपको इस लाइफ में दुख नहीं पहुँचाया है, इस लाइफ में आपके साथ कभी भी कोई गलत व्यवहार नहीं किया है, तो आप उनके लिए कभी भी गलत सोच ना रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आप अपने लिए फील कर रहे हैं वो तो किसी और के साथ भी हो सकता है ना, वो सामने वाले के साथ भी हो सकता है। ये है कि आप किसी कनेक्शन में हैं, आप किसी फैमिली में हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा दर्द हमारा है ना, पर दूसरे का दर्द भी तो दर्द है, ठीक है। तो उनके सोल के पीस के लिए, उनके सोल की शांति के लिए मैंने फिर से कहा कि ये व्यक्ति 3D में है, लेकिन फिर भी ये अपनी एनर्जी को इंटेंस ना करे, ये अपनी एनर्जी को डिसबैलेंस ना करे, ये अपनी एनर्जी में क्रोध ना रखे आपके फैमिली मेम्बर के लिए, आपके कनेक्शन के लिए। इसके लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए और सुबह शाम प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आप अपने कनेक्शन से सारी बातें डिस्कस करते हैं और यदि वो भी अवेकन है, तो वो इन चीज़ों को उनसे भी कहिए कि वो भी सुबह और शाम माफ़ी प्रार्थना जरूर करें, ठीक है। क्योंकि जो मून की एनर्जी है, ये सारी स्थिति आपके लाइफ में, ये 3 जन्म यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस 3 जन्म में इस व्यक्ति ने जितना रोया है, ठीक है, जितना इस व्यक्ति को रुलाया गया है, उतना ही इस जन्म में आप में से कई लोग और आपके जो क्लोज वन हैं उनको ये रुलाना चाहते थे, ठीक है। और एक स्थिति में ये हुआ भी है, ठीक है, इस स्थिति में ये हुआ भी है। उसके बाद ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का भाग्य काफ़ी प्रबल है, ठीक है, और ये व्यक्ति ये समझते हैं कि आपका भाग्य काफ़ी प्रबल है। इस व्यक्ति को ये लगता है कि आपका भाग्य, आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये सारी स्थिति इस व्यक्ति को पता है कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, आपके साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर को बिल्कुल भी निगेटिव थॉट नहीं भेजते, आप अपने कनेक्शन से दूर होना तो चाहते हैं पर दूर नहीं होते, ठीक है। मतलब आपकी इतनी रेस्पेक्ट करने लगे हैं ये व्यक्ति सोल लेवल पर कि सब कुछ पता है आपको, पता होने के बाद भी कि ये लोग जो हैं, इन लोगों ने ये सारी चीज़ें की है। सोल लेवल पर आपको पता होने के बाद भी आप एक निष्ठावान व्यक्ति हैं। आपको ये समझ में आ रहा है कि इस लाइफ में, क्योंकि आपका इनके साथ कनेक्शन है, तो इस कनेक्शन को निष्ठा के साथ निभाना है आपको, ऑनेस्टी के साथ। आपको बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन ये समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी एनर्जी को बीच में किसी ने इस व्यक्ति ने नहीं, आपकी एनर्जी को, आपके बैलेंस एनर्जी को किसी और व्यक्ति ने डिसबैलेंस करने की जब कोशिश की, ठीक है, जब आपके कनेक्शन के तरफ कार्मिक बैगेजेस आए, जब स्टकनेस हुआ आपके लाइफ में, तब इस व्यक्ति को सब कुछ पता है। तब इस व्यक्ति ने पूरी तरीके से अपने तरफ से कोशिश किया कि आपको इंट्यूटिव लेवल पर बहुत कुछ पता चले। 2 की एनर्जी है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर भी 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 2 नंबर दी हाई प्रिस्टेस। तो यदि आपके मन में ऐसा है कि इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया, तो इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इस व्यक्ति के साथ बहुत कुछ हुआ है प्रारब्ध में, जिसके लिए इस व्यक्ति ने आपको माफ़ कर दिया है। पर कुछ आपके फैमिली मेम्बर हैं जिनके साथ इनका अभी भी 3D में अभी भी कॉट कट नहीं हुआ है, अभी भी इन लोगों के बीच में आपस में जो है इमोशनली डिसबैलेंस है, क्योंकि इस लाइफ में भी आपके कुछ क्लोज वन ने, जो कार्मिक हैं आपके, उन्होंने इस व्यक्ति को फिर से भ्रमित करने की कोशिश की, ठीक है। ये व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार से 3 टाइम 2, ठीक है, तो 2 नंबर का कनेक्शन है इस व्यक्ति के साथ। ये व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार से हेल्प करना चाहते थे, लेकिन जो कार्मिक फैमिली मेम्बर हैं, उन्होंने इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से आपसे दूर रखा, किसी भी प्रकार से आपसे डिस्टेंस किया, और इस व्यक्ति के साथ आपके बारे में काफ़ी सारी गॉसिप जो है किया गया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इस व्यक्ति ने आपकी हेल्प करने की जेन्युइन कोशिश की, आपसे कनेक्ट होने की जेन्युइन कोशिश की, लेकिन इनको भ्रमित किया गया। इनको भ्रमित किया गया कि ये आपको डिफेंस ना करे किसी भी प्रकार से,
ये आपके तरफ हीलिंग ना मिले आपको, ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपकी हेल्प ना करे, इनको रोका गया, इनको इनकी ही निगेटिव एनर्जी में रोका गया। इनके क्रोध को, हो सकता है ये व्यक्ति क्रोधी हैं, बहुत जल्दी ये इरिटेट हो जाते हैं, इस व्यक्ति के क्रोध को बढ़ाया गया। इस व्यक्ति के अंदर का जो ईगो है, अहंकार है, वो समाप्त हो गया है। या आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं इस वक्त में, क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को पता है कि आपके अंदर एक प्योरिटी है, आप किसी के लिए भी गलत नहीं सोच सकते। जो भी डेविल की एनर्जी है किसी और के द्वारा भेजी गई है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, द डेविल की एनर्जी है, ये व्यक्ति आपको स्वयं बताना चाहते हैं कि आपके कुछ अपने ही आपके हिडन इनेमी हैं। ये व्यक्ति आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके जो अपने हैं, जिन्होंने आपको अटैच किया है इमोशनली, वो स्वयं आपके हितैषी नहीं हैं। ये व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार से ये बताना चाहते थे, 3D में बता नहीं पाए। ये व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस होते हुए नहीं देखना चाहते। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर इनके अंदर सुधार आते हुए तो देख रही हूँ, इनकी अवेकनिंग कंप्लीट होते हुए देख रही हूँ। और ये व्यक्ति बताना चाहते हैं कि ये जो लोग हैं जिनसे आप बातचीत करते हैं या जिनके लिए आप भरोसा करते हैं, वो आपके भरोसे के लायक नहीं है। चाहे ये आपके अपने हो, चाहे ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो। ये व्यक्ति हमेशा ही प्रेयर करते हैं कि आप इनसे दूर रहें, आप इन लोगों से दूर रहें। पहले इनके अंदर क्रोध था, लेकिन अभी इनके अंदर आपके लिए बिल्कुल भी क्रोध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे एनर्जी रिसीव हुई है ना, किंग ऑफ कप्स के नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून, ये व्यक्ति सोचते हैं कि आप इनके लाइफ में जब से आए, इनका भाग्य चमक गया, इनके किस्मत में जो चीज़ें नहीं थी वो चीज़ें इनको मिलने लगी, तो ये आपकी काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति बहुत ईर्ष्यालु है, जो व्यक्ति बहुत द्वेष रखते हैं, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, उस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से आपके सैक्रल चक्र से ऊर्जा खींचने की कोशिश की और आपने कभी ना कभी इन पर डाउट किया। तो ये बताना चाहते हैं कि ये कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। आर्कएंजल एरियल जी आपके सैक्रल चक्र को यहाँ पर हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने आपके सैक्रल चक्र से एनर्जी खींचने की कोशिश की और खींचा है, उस व्यक्ति का फेस इस व्यक्ति को पता है और इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति का फेस आपके सामने में रिवील कर दिया है ड्रीम के द्वारा। बहुत अलग एनर्जी है, नहीं किया है तो आने वाले समय में करेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ आपका कोई ऐसा उस व्यक्ति के साथ आपका था, आपके कनेक्शन का नहीं था, या आपके सोल फैमिली मेंबर का नहीं था, या कार्मिक फैमिली मेंबर का नहीं था। उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने आपके चक्र से एनर्जी खींचा, उस व्यक्ति का आपके साथ कार्मिक बैगेजेस था। वो बैगेजेस था कि वो व्यक्ति स्पिरिचुअली आपको ग्रो नहीं होने देना चाहते। ये चीज़ें भी पास्ट लाइफ से आ रही है, ये चीज़ें भी पास्ट लाइफ से आ रही है कि ये जो व्यक्ति है जिसने, जो आउटसाइडर है, ठीक है, जो आउटसाइडर है, उस व्यक्ति के साथ आपका कार्मिक बैगेजेस जो है बैलेंस होना बहुत ज़रूरी था, तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ सकते थे। जय माता दी, ठीक है। और यहाँ पर यह व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं कि आपने शायद सोचा कि ये आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही क्लियर जो है मैसेज है, स्पिरिचुअल यात्रा में आप हैं, इनको पता है। ये आपकी धन से भी हेल्प करना चाहते हैं, या आपकी प्रोजेक्शन से भी आपको बचाना चाहते हैं, या आपके माइंड में जो भी इल्यूजन डाला जाता है उससे भी आपको सेफ रखना चाहते हैं। ये व्यक्ति आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, या आपकी फैमिली को हैप्पी देखना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर फैमिली को, क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को पता चल गया है कि आपने इनको माफ़ कर दिया है। आपके माफ़ करने के बाद ही इनके लाइफ में विक्ट्री थी और इनको विक्ट्री मिलना प्रारंभ हो गया है। यही कारण है कि ये व्यक्ति एक एंजल के रूप में आपको देखते हैं, एक अर्थ एंजल के रूप में ये व्यक्ति आपको देखते हैं, लेकिन आपको अभी भी ये अवेयर करना चाहते हैं ऐसे लोगों से जो आपके आसपास हैं अभी भी, ठीक है। अभी भी ये व्यक्ति आपको अवेयर करना चाहते हैं। तो देखिए, कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है ये कौन है। ये आपकी रीडिंग है, या आपको पता होगा कि कौन है, ठीक है।
और अगर नहीं भी पता है तो अच्छी बात है, मत पता कीजिए, क्योंकि जब ये एनर्जी की बात आती है, टेलीपैथी की बात आती है, तो ये प्रारब्ध की चीज़ें होती है और प्रारब्ध की चीज़ों को सोचकर, समझकर, जानकर, रेमेडी करके, माफ़ी प्रार्थना करके उस चीज़ों उन लोगों को फॉरगिव करना ही बेहतर होता है। उस हर बात पर का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। आपको कई बार ये लगा कि ये चीज़ सच नहीं है जो आप इनके बारे में सोच रहे हैं, या ये सच नहीं है जो आपके आसपास के लोग आपको दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल वही आपके लिए मार्गदर्शन है। कट, क्लियर, कैंसल आपके लिए कहा जा रहा है, आपके लिए मार्गदर्शन भी है कि आप स्वयं एक पीस मेकर हैं, आप स्वयं एक शांति दूत हैं। तो आपको कभी भी अपनी स्मृति में, अपने माइंड में किसी के लिए भी चिंताएं नहीं रखनी, किसी के लिए भी निगेटिव थॉट नहीं रखना है। ये एक शिक्षा के रूप में आपके लिए था, एक प्रकार से आपकी परीक्षा चल रही थी कि आप किनका साथ देते हैं। आपने इस प्रकार से कार्य किया, ना ही आपने किसी और का दिल दुखाया, ना ही आपने किसी और के सोल को मतलब किसी और के सोल को दुखाया, ठीक है, और ना ही आपने अपनों का दिल दुखाया। आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे थे, एक ऐसे रास्ते पर चल रहे थे जहाँ से आपके अपनों को भी मार्गदर्शन मिल रहा था और इस व्यक्ति को भी मार्गदर्शन मिल रहा था, जाने अनजाने। यही आपका यहाँ पर जो है लाइफ पर्पस था, लाइफ लेसन था कि आप कैसे खुद को शांत रखें और कैसे आप लोगों को शांत रखें, कैसे आप अपने फैमिली मेंबर में जो कार्मिक लोग हैं उनके कार्मिक बैगेजेस को हील करने में कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे आप अपने कनेक्शन के जो व्यवहार है, जो एक रूडली व्यवहार है, जो एक ईगो वाले पर्सन है, उस व्यक्ति को किस प्रकार से आप अपने गुड कर्मा के अनुसार उस व्यक्ति को आप बदल सकते हैं। आपने एक ऐसे व्यक्ति के माइंड को, एक ऐसे व्यक्ति के निगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में बदल दिया जो आपके साथ रहते भी नहीं हैं। तो आपके आसपास के लोगों के माइंड को, आसपास के लोगों के ऑरा को आप कितना पॉजिटिव कर सकते हैं, ये आपके अंदर एक शक्ति है, ठीक है। तो ये आप शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। जो आपका कसमें और वचन है वो पूरा यहाँ पर आपने कंप्लीट किया है। अद्भुत एनर्जी है, माता जी की कृपा, ओम मंत्र मेडिटेशन आप करते हैं, सब ठीक है। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनका स्मरण जरूर करते रहिए, क्योंकि उनकी असीम कृपा है कि आप तक ये मैसेजेस आ रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों ने आपके लिए जो गड्ढे किए थे आपके राह में, उन गड्ढों को पूरी तरीके से क्लियर किया गया और आपको विकास मिला, आपको सक्सेस मिला, आपको अबंडेंस मिला। चाहे आपके कनेक्शन ही हो, एक समय में आपके कनेक्शन को भी आपके लिए कहीं ना कहीं ईर्ष्या की भावना आ गई थी, लेकिन वो उस गड्ढे में आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला था, क्योंकि वो गड्ढा आपके लिए था ही नहीं। जिस गड्ढे को जिसने किया था उस गड्ढे में वही गए, आप उस गड्ढे से साइड से निकल गए। अद्भुत ऊर्जा है आपकी। यही कारण है कि जब आप पॉजिटिव थॉट में रहते हैं तो आपके आसपास के लोग भी आपके लिए निगेटिव थॉट नहीं कर सकते, फिर तो दूर बैठे व्यक्ति भी नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि रेकी हीलिंग ईश्वरीय ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी। आप जैसे जैसे इस ऊर्जा से जुड़ते हैं, आपको इस लाइफ के ही नहीं प्रारब्ध के भी कुछ ऐसे कर्माज होते हैं जिसे आप हील्ड कर लेते हैं। आपके एंसिस्टर्स के, आपके फैमिली के कार्मिक पैटर्न को भी आप हील कर लेते हैं। यदि आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन के तरफ से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसे आप हील कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप एक पीस मेकर हैं, ठीक है। और आप जहाँ भी जाते होंगे ना, लोगों को काफ़ी काम, काफ़ी पीस महसूस होता होगा। आपको लगता भी होगा लोग आपकी तरफ पलट के क्यों देखते हैं, जबकि आप तो सिंपल रहते हैं। वो आपकी ऑरा है, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है ट्रूथ को पहचानिए, सत्य के साथ रहिए, और आप हमेशा सत्य के साथ रहते हैं, सत्य के साथ रहते हैं। यही कारण है कि आप न्यूट्रल रहते हैं। आपके लिए मेरा तुम्हारा कुछ नहीं होता। जो सत्य है आप हमेशा उसके साथ रहते हैं, चाहे वो सत्य आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो सत्य कोई आउटसाइडर हो। जो सत्य है आप उनके साथ रहते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यही कारण है कि आपके फैमिली की स्थिति, आपके अपनों की स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। आपको लोग समझ पा रहे हैं, आपको अपने लोग भी समझ पा रहे हैं। वो जो आपके
कुछ आपके कार्मिक जो हैं वो भी आपको समझ पा रहे हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि जैसे ही आप उनसे दूर जाते हैं, जैसे ही आप उनसे डिस्टेंस में आते हैं, एक प्रकार से उनका जो भाग्य का चक्र है रुक जाता है। ठीक है, ऐसा कोई आपको कहना चाहते हैं। यहाँ पर एक नया डायरेक्शन, नई राह आपको मिलने वाली है, नई राह आपको मिलने वाली है। आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते से जाकर, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते से जाकर आप बहुत लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बनने वाले हैं, एक प्रेरणा के स्रोत बनने वाले हैं। ठीक है, स्रोत है आप, स्रोत है, प्रेरणा के स्रोत। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में जाकर आप ये दिखाएंगे लोगों को कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये तूने किया, ये मैंने किया, ये नहीं होता है। सोल सोल होता है, चाहे वो आपके अपने हों, चाहे वो कोई दूसरे हों। दुखता सबको है, दिल सबका दुखता है, सभी की आत्मा को दुख मिलता है। और आप सोल को, जैसे कि मैंने कहा, आप जब भी किसी के लिए प्रार्थना करेंगे ना, वो प्रार्थना तुरंत सुनी जाती है। ठीक है, तो आप सबके लिए प्रार्थना किया कीजिए, क्योंकि आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो आपको और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे स्पिरिचुअलिटी में। विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ आपको कोई गिफ्ट कर सकता है, आप अपना खुद का कुछ मटेरियल गेन कर सकते हैं, और आपके लाइफ में आप बहुत बड़ा एक अचीवमेंट आपको मिलने वाला है। कुछ पद या पोस्ट भी आपको मिलने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर मिलने वाली है। यस, बहुत बड़ा बिग यस है। आप अभी जो भी सोच रहे थे उसका जो उत्तर है बिग यस है। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी ऐसे आएगी कि सभी लोग क्लैप करेंगे, वो भी जो आपके लिए कभी भी सही नहीं सोचे हैं, कभी भी अच्छा नहीं सोचे, और वो भी जो आपके लिए जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, वो भी। इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर आप एक प्रकार से सक्सेस की उड़ान भरने वाले हैं। आपने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया, ठीक है, अब आपके लिए कहा जा रहा है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करने का समय नहीं है, ये समझौता करने का समय नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है, जो झूठ है वो झूठ है, जो छल है वो छल है, और जो सत्य है वो सत्य है। विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक आपके लाइफ में एक ऐसा उत्थान का समय आने वाला है। इट्स अप टू यू, आपको उठाने वाले हैं, आपको बहुत बड़ी सक्सेस यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, एंजल्स, आपकी किसी से बात नहीं हो पा रही है या नहीं हो रही है, तो बहुत जल्दी आपकी उनसे बात होने वाली है, क्योंकि आपने किसी को फॉरगिव किया है, तो वो व्यक्ति आपको थैंक्स जरूर करना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत ही अलग आज की एनर्जी है। तो जो भी स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, या कोई ऐसे वर्क से आप जुड़े हुए हैं जहाँ पर आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं या लोगों की हेल्प करेंगे, ज़रूरतमंदों की हेल्प करेंगे, वहाँ पर आप अपने सोल पर्पस के और करीब जाते जा रहे हैं, और इसके लिए बिग यस है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके लोगों में प्रेयर सेंड कीजिए, लोगों में पॉजिटिविटी सेंड कीजिए। आपको नहीं पता कब किसके लिए आपका जो प्रेयर है वो ऐसा वर्क करे कि आपकी जो कार्मिक स्थिति है वो हील्ड हो जाए, आपके अपनों के लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं, जिनके माइंड में ब्लॉकेजेस हैं, वो हील हो जाए। टेक केयर।